हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आपको कुछ सब्जियों की अपडेट दिखाऊंगी और कुछ दिखाऊंगी आपको नई सब्जियां लगाना और बिना खाद के, बिना कम मतलब बहुत कम मिट्टी में आप कैसे पौधे लगा सकते हैं, कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और कितनी आसान तरीके से बिना खाद के मैं सब्जियां लगा रही हूं। अगर आपको भी लगानी है तो आप इसी तरह के वेस्ट चीज़ों से लगाइए, बहुत ही ईजी है सब्जियां लगाना। और यहाँ पर देखिए सब्जियां दो दो पत्तों की हो गई हैं, जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर जर्मिनेशन दिखने लगा है। यहाँ पर भी देखिए सभी पत्तों में ये दो दो पत्ते खुल गए हैं और अभी ट्रू लीव्स यहाँ बहुत छोटी छोटी सी दिख रही हैं। और इस तरह से देखिए सब्जियाँ आप लगाते रहिए, क्योंकि अब गर्मी की बेल वाली जो सब्जियाँ हैं उनको हम लगाएंगे और समय से लगा लेंगे तो फिर फ्रूटिंग देने लगेंगी। और देखिए मैंने यहाँ पर जो थर्माकोल बॉक्सेस हैं इनमें सब्जियाँ लगाई हैं। ये बेल वाली सब्जियाँ मैंने इधर लगाई हैं। यहाँ से मैंने रस्सी लगाई हुई है, ये रस्सी पर ही फिर मैं छोटी छोटी सी रस्सियाँ नारियल की लटका दूँगी, तो उससे ये बेल वाली सब्जियाँ चढ़ने में आसान हो जाएगा। मुझे ट्रेलिक्स नहीं बनाना पड़ेगा, रस्सियों के सहारे ये इस पर चढ़ जाएंगी। और थर्माकोल बॉक्सेस में मैंने लगाया है और साइड साइड से थर्माकोल बॉक्सेस में होल भी किया है। पॉट चाहे कोई भी हो, सभी में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। ये थर्माकोल इतना ऐसा मतलब होता है कि आप इसमें पानी भर देंगे, अगर ये कहीं से डैमेज नहीं है तो ये बिल्कुल इसमें से पानी निकलेगा नहीं। तो इसलिए इसमें थर्माकोल में होल करना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी बहुत ठंडी रहती है, ज़्यादा मात्रा में मिट्टी आती है, इस वजह से मैंने थर्माकोल बॉक्सेस का यूज़ करना शुरू किया है। और ये बहुत ही सस्ता और अच्छा ऑप्शन है, मिट्टी और धूप से बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने सब्जियाँ लगाई हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े से जो कंटेनर हैं इनको भरने में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी। तो मैंने एक आसान तरीका निकाला है जिससे मुझे खाद भी ज़्यादा ना अरेंज करनी पड़े और ना ही मिट्टी, और बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन मैंने वो तरीका भी बहुत बार शेयर किया है। आज भी मैं कुछ अपना काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि उसको बताऊंगी। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि फंगस लग जाएगी या फिर जो आप वेस्ट भर रहे हैं, यानी अब चलिए मैं आपको आगे काम करते हुए बताऊंगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ थर्माकोल बॉक्स में कुछ वेस्ट ला करके रखा है। इसको मैं अपने नीचे ग्राउंड के गार्डन से ले आई हूँ। वहाँ झाड़ू लगता है, नीचे बहुत सारे पेड़ हैं, तो उन पेड़ों से जो पत्तियाँ झड़ती हैं उनमें से जब झाड़ू लगता है तो वो सारा वेस्ट एक बाल्टी में भरा जाता है। और ये देखिए उसमें फिर थोड़ा बहुत किचन वेस्ट भी डाल दिया गया है और वो वेस्ट मैं ला करके इसी बॉक्स में पलट दी थी। इसमें भी सब्जियां लगी थी, मैंने अदरक, हल्दी, ये सभी चीज़ें हार्वेस्ट की हैं। तो ये पॉट जो हैं खाली हुए हैं, तो इनको अब हम फिर से भरेंगे। और इसमें इतना सारा वेस्ट मैंने भर करके जब हल्दी और अदरक हार्वेस्ट की है, फिर मिट्टी जो पलटी है वो मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाद युक्त हो गई है। सोचिए जब इतना सारा वेस्ट उसमें भरा जाएगा, इसमें और क्या भरना है वो भी मैं दिखाऊंगी। पहले तो मैं इस पॉट को वहाँ ले चलती हूँ जहाँ मुझे इस पॉट को रखना है और फिर बात करेंगे। इस पॉट को ला करके यहाँ रख दिया है। यहाँ पर हल्दी वाला पॉट रखा हुआ था और अब मैं इसको यहाँ लगाऊंगी। इस पॉट को देखिए मैं भरने से पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पर थोड़ा सा क्रैक हो गया है, ये मेरी लापरवाही से हुआ है। और इसको मैं बस यहाँ पर छोटी सी बोरी लगा दूंगी, ये बोरी का टुकड़ा लगाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा मिट्टी के पानी के साथ मिट्टी ना बाहर चली जाए। ये देखिए मैंने बोरी वहाँ पर लगा दी है और जब ये वेस्ट भरा जाएगा तो ये इसको दबा देगा। तो ये जब भी हम वेस्ट वगैरह यूज करते हैं तो मैं तो गार्डन में अपने पॉट में इसी तरह से डायरेक्ट यूज कर लेती हूँ। और लेकिन पत्तों की खाद, किचन कंपोस्ट, ये सभी भी लोग बनाते हैं और उसको बनाने से अच्छा है कि हम अगर इस तरह से पॉट को भरें। तो जैसे मैंने वेस्ट डाला हुआ है इसमें, और इस पॉट में भी देखिए ड्रेनेज होल बना रखा है। इस पर भी सवाल आते हैं कि आपने थर्माकोल बॉक्स में होल किए हैं कि नहीं, होल करना है या नहीं। तो आप देखिए होल ज़रूर करिए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको भर तो दिया है और अब हम इसके ऊपर जो हम डेली किचन वेस्ट यूज करते हैं वो भी डालेंगे। और किचन वेस्ट में हमारे पास बहुत सारे तरीके के किचन वेस्ट निकलते हैं, जिसमें होते हैं ये देखिए फलों और सब्जियों के जो छिलके, जो डेली हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, फल खाते हैं, वो सभी वेस्ट होते हैं।
इस तरह के जो कई तरह के जो छिलके और ये सभी फल और सब्जियों के होते हैं, इनमें बहुत तरह का न्यूट्रिएंट होता है, एक तरह से संपूर्ण आहार का काम करते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट ये जो गीला किचन वेस्ट है इसको इसी तरह से केवल नहीं यूज करेंगे। जब भी हम इस तरह का ग्रीन वेस्ट यूज करेंगे उसके साथ हमें इस तरह का जो ड्राई लीव्स है या जो सूखी हुई पत्तियां हैं, कोकोपीट है या फिर गत्ते वगैरह हैं, न्यूज़पेपर है, वो सभी चीज़ों का यूज करना होगा। क्योंकि ये हैं जो सूखी पत्तियां होती हैं वो कार्बन का सोर्स होती हैं, जो गीली पत्तियां यानी हरी पत्तियां जो होती हैं वो नाइट्रोजन का सोर्स होती हैं। और नाइट्रोजन और कार्बन दोनों को साथ में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है अच्छी खाद बनाने के लिए, अच्छी मिट्टी बनाने के लिए। और एक तरह से जो ये वेस्ट है यानी ये जो ग्रीन वेस्ट है इसमें बहुत सारा पानी होता है। इसको जब भी डीकम्पोज ये होगा तो इसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा। तो नीचे हम जब इस तरह के ड्राई लीव्स वगैरह डाल देते हैं तो ये जो वेस्ट निकलेगा, इसमें वेस्ट से जो पानी निकलेगा इसको ये सोखता रहता है और इसमें से भी जो लिक्विड निकलता है वो जो ये ड्राई वेस्ट है इसको डीकम्पोज करने में बहुत सहायक होता है। तो इसलिए हमें जब भी किचन वेस्ट का यूज करना है तो हमें सूखी पत्तियाँ, गत्ते, न्यूज़पेपर ये सभी चीज़ों का यूज करना होगा। और अगर हमारे पास सूखी पत्तियाँ नहीं हैं तो हम इन्हीं जो किचन वेस्ट को है इसको हम फैला देंगे, थोड़ा सेमी ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। इसके साथ आप मूंगफली का छिलका या जो भी पका हुआ भोजन नहीं डालना है, बस यही सारा चीज़ें डालना है, ऑयली चीज़ें नहीं डालनी हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो चाय की पत्ती है इसको भी हम डालेंगे। ये कैसी चाय की पत्ती है, ये जो डेली हम चाय बनाते हैं ये वो चाय की पत्ती है। और ये चाय की पत्ती यूज़ बहुत अच्छा होता है इसका यूज्ड जो टी है। लेकिन हम डायरेक्ट जैसे चाय छानते हैं बच गया तो उसको डायरेक्ट नहीं ला करके डालेंगे, उसको 3-4 पानी अच्छे से धुलेंगे, उसमें से अच्छे से दूध और जो चीनी होती है वो निकल जाना चाहिए, मलाई वगैरह निकल जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको इसमें डालेंगे। आप इसको चाहे तो फैला करके सुखा सकते हैं। मैंने तो इसको निकाल करके धुल करके ले आई हूँ, अभी डायरेक्ट पॉट में डाल दे रही हूँ। स्टोर करना होता है तो मैं फैला कर सुखा लेती हूँ। चाय की पत्ती तो डाल दिया है और अब हम डालेंगे ये गोबर के कंडे की राख है, बहुत थोड़ा सा डालना है, बस 1 मुट्ठी के तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है। ये कैल्शियम, पोटेशियम ये सभी मात्रा को बैलेंस करता है और ये जो मटेरियल हमने डाला है इसमें फंगस नहीं लगेगा और ये डीकम्पोज करने का काम करेगा। और इस तरह से जो भरे हुए पॉट होते हैं इनमें हम पानी देते हुए थोड़ी सावधानी बरतेंगे। वो क्या है मैं आगे आपको बताऊँगी। पहले हम इसके ऊपर ये जो मिट्टी निकली हुई है ये मिट्टी है इसी पॉट से निकली हुई और इसी तरह के वेस्ट से भरी हुई मिट्टी है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद है तो मैं इसमें कोई खाद नहीं मिलाऊंगी, बस धूप में सुखाई हुई मिट्टी है ये। और इसको डाल लेते हैं और जब इसको हम इस तरह से भरेंगे तो बहुत ही अच्छी मिट्टी बनती है, मिट्टी कम लगती है और खाद तो बिल्कुल नहीं डालनी है। जब भी ये डीकम्पोज होगा इसके ऊपर आप जो भी बीज या पौधा लगाएंगे वो बिल्कुल इसमें अच्छे से चलेगा। आपको बीच में कोई भी खाद नहीं देने की ज़रूरत है। मैं अगर कभी लिक्विड खाद बनाती हूँ जैसे किचन कंपोस्ट का या फिर गोबर के कंडे का, तो मैं जैसे सभी पौधों में देती हूँ उसी तरह से इसमें भी दे देती हूँ। तो इसमें देखिए थोड़ी मिट्टी मैंने डाल दी है, थोड़ा सा और वेस्ट डालेंगे, ये ग्रीन वेस्ट है। इसके ऊपर हम ये डालेंगे हल्दी के पत्ते। ये हल्दी के पत्ते बहुत ही अच्छा काम करेंगे, इसमें जो खाद बनेगी और एक तरह से ये फर्टिलाइज़र का काम तो करेगा ही, लेकिन ये फंगीसाइड या कीटनाशक का भी काम करेगा। जैसे हल्दी एंटी फंगल होती है उसी तरह से ये इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छा काम करेंगी मिट्टी में जब ये डीकम्पोज होंगी। और जैसे मिट्टी में जिस मिट्टी में हल्दी या अदरक लगी होती है वो मिट्टी ऑलरेडी बहुत फर्टाइल हो जाती है, रोग मुक्त रहती है, तो उसी मिट्टी को हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए अब हम इसके ऊपर मिट्टी पहले खूब अच्छा से डाल देंगे। इस तरह से अगर आप डालेंगे मिट्टी या खाद नहीं भी है आपके पास, बस केवल वेस्ट चीज़ें इकट्ठा कीजिए। अगर आप इसमें धान की भूसी भी अरेंज करके डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धान की भूसी भी मिट्टी के वॉल्यूम को बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट प्रदान करता है और वो कार्बन वाली चीज़ें यानी सूखी पत्तियों का काम भी करेंगे। इस तरह से मिट्टी जब हम बनाएंगे, भरेंगे,
तो जब इसमें पानी हम डालेंगे तो थोड़ा समझ करके डालेंगे। समझ करके डालने से मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे कि नीचे से बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो, इतना डालेंगे कि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। और जब ये मैंने इस तरह के कंटेनर भर के डाले थे वीडियो, तो इस पे कमेंट आया था कि इस तरह से तो पूरा जूस बाहर आ जाएगा, जो भी किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट आपने डाला है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इस तरह से अगर हम मिट्टी भी खाद युक्त बनाते हैं और पॉट में डालते हैं, वहाँ से तो भी पानी ड्रेन आउट होता है, तो उसमें भी खाद होती है, वो खाद वाला पानी भी तो बाहर होता है। तो थोड़ा बहुत तो पानी बाहर जाएगा ही, बिल्कुल हम रोक नहीं सकते हैं उसको। और खाद युक्त जितना हो सके उतनी अच्छी रिच मिट्टी बनाइए, क्योंकि ये गमले में सब्जियां हम लगा रहे हैं, तो हमें खाद युक्त मिट्टी बनानी ही होगी। अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए तो बहुत ज़्यादा बनी बनाई खाद तो हमें नहीं मिल पाएगी, ना मुझे तो नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरह के वेस्ट भर करके हम सब्जियां लगाएं और उसमें ये खाद नीचे बनती रहेगी। और जब तक हम इसमें बीज और पौधा जो हम अभी लगाएंगे, मैं अभी इसमें बीज लगा कर दिखाऊंगी आपको। और अगर जो भी इसमें बीज या पौधा जो भी लगाएंगे आप, वो जब बड़ा होगा, उसकी रूट्स नीचे जाएंगी, तब तक ये अच्छे से डिकम्पोज होने लगेगा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये पौधों को। मेरा पूरा टेरेस गार्डन इसी तरह से चल रहा है। और जो भी वेस्ट आप भरें उसको खूब इस तरह से दबा दबा के भरें। मिट्टी भी जो मैंने भरी है उसको अच्छे से दबा करके भरिए। जब पानी हम डालेंगे तो ये मिट्टी और बैठेगी भी। और मिट्टी में राइस हस्क मिला लीजिएगा। राइस हस्क से मिट्टी जो मॉइस्चर होता है वो मेंटेन रहता है, उससे भी मिट्टी कड़ी नहीं होती है और बहुत अच्छी मिट्टी बनती है। तो हो सके तो राइस हस्क मिला लें। मिट्टी अच्छे से भर लिया है और मिट्टी को हम थोड़ा सा ज़रूर पानी डालेंगे। जो भी बीज या पौधा लगाना है उससे पहले हम मिट्टी को गीला करेंगे। देखिए पानी डाल दिया है और बहुत जल्दी से मिट्टी सोख जा रही है पानी। और ये इस तरह के वेस्ट से जब हम मिट्टी बनाते हैं तो खाद युक्त मिट्टी होती है, काफ़ी मुलायम बनती है और इसमें अच्छी सी नमी रहती है, ज़्यादा देर तक नमी इसमें बनी रहती है। तो अब चलिए हम लगाते हैं बीज। ये देखिए मैंने लिए हैं कुछ बरबट्टी के बीज, बरबट्टी, लॉन्ग बीन्स, बोड़ा जो भी आप बोलते हो, और इसको हम लगाएंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा बीज डालेंगे क्योंकि ये पॉट बड़ा है, तो इसको हम 8 पौधे इसमें लगाएंगे। लेकिन इसमें बीज मैं ज़्यादा डालूंगी, हो सकता है बीज कोई ना जर्मिनेट हो। मैं बीजों को अंकुरित करके लगाती हूँ। अगर मैंने बीज इसके अंकुरित करके लगाए भी हैं, अगर इनमें से कोई बीज नहीं अच्छा जर्मिनेट होता है या अच्छे से अंकुरित नहीं होता है, पौधा कमज़ोर है, तो मैं उसमें से अच्छे पौधे देखकर ट्रांसप्लांट कर दूंगी। लेकिन देखिए मैंने पहले बीजों को रख लिया है दूरी देख करके, और अब मैं इनको अच्छे से उंगली से बस आधा इंच अंदर डालती जाऊंगी। इस तरह से बीजों को रखने के बाद आप मिट्टी में डालिए। बीज की दूरी अच्छे से मेंटेन रहेगी, आपको भूलेगा नहीं कि कहाँ अपने बीज रखे हैं कहाँ नहीं। अगर डालते जाएंगे और मिट्टी में दबाते जाएंगे तो भूल भी जाता है। और इस तरह से बहुत ही अच्छी गार्डनिंग आप बिना खाद के कर सकते हैं। बीज हमेशा अपने लोकल एरिया के जो बीज भंडार होते हैं वहीं से लीजिए, क्योंकि आपके एरिया के मौसम के अनुसार बीज आते हैं कि जितना टेम्परेचर जाता आता होगा उतने के हिसाब से ही वो बीज आते हैं। और हाइब्रिड बीज ही लीजिए। और देखिए मुझे अब मैं इसमें पानी नहीं दूंगी क्योंकि ये मिट्टी बहुत अच्छी से गीली है। इस तरह से आप बहुत आराम से पौधे लगा सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं बिना खाद के। और पूरा इतना बड़ा टेरेस गार्डन देखिए मैं इसी तरह से चला रही हूँ। और बड़े बड़े पॉट ही रखे हैं, और सर्दियों के लिए तो गर्मियों के लिए तो बड़े पॉट ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहती है, जल्दी सूखती नहीं है। और जो छोटे पॉट हैं, छोटे पॉली बैग हैं, उनको शेड एरिया में रखिए जहाँ हल्की धूप आती हो, उजाला रहे, केवल सूर्य की रोशनी रहे, बस इतना ही रहे। और इस तरह से फॉलो करिए आप। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोस को आप देखें। और जो भी कर रही हूँ सीज़न के अकॉर्डिंग मैं जो भी करती हूँ वही वीडियो शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।